हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा ब्लॉग अब शुरू हो रहा है और ये है मेरे घर का मंदिर का रूम, जहाँ इसको दुर्गा जी की स्थापना बोलते हैं। आगे की और भी सारी बातें आगे मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों, ये ब्लॉग है नवरात्र का पहला दिन जब मैं कलश स्थापना कर रही थी। आप लोग बहुत शायद मुझे भूल गए क्या मैं कि मेरा ब्लॉग आजकल रोज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि लोग लाइव कर करके काफ़ी अपना वॉच टाइम गेन कर ले रहे हैं और मैं ब्लॉग पोस्ट कर करके भी इतना वॉच टाइम गेन नहीं कर पाया। मैं बहुत हर्ट हुई, इसलिए बिल्कुल मेरा मन ही नहीं लग रहा था ब्लॉग शूट करूँ और पोस्ट करूँ। इसलिए भी ये भी शूट करके नवरात्रि के पहले दिन का शूट करके रख लिया था। बट मैं एडिट करना है सब जैसे लगता है एकदम एनर्जी ही नहीं रह गई मेरे में, बिल्कुल मेरा मन ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई इस बात से। ये मेरी दिल की बातें हैं, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। आगे की बातें आप लोगों से करनी नवरात्र के पहले दिन का है। आप लोग बताएं कलश स्थापना, और जैसे कि मेरे पास कभी कभी बहुत लोग रहते, बताए मैं आपको, कभी कभी नहीं भी रहते। तो इस दिन मैं पूरी तरह से अकेली थी और मेरा बेटा था, इसलिए खुद से सब ला के, जो जैसे बहू है, साड़ी पहनी थी मैंने, तो पहला दिन था, पतिदेव से बालू मंगाया, ये गंगा जल है, सब जैसे जो विधि होती है सबकी। और कैमरा पकड़ने तक के लिए कोई भी नहीं था, फिर किसी तरह मैंने रख लिया। बट कह रहे मेरा दिल नहीं मानता, शूट तो कर लिया था बट पोस्ट नहीं कर रही थी। शूट करने का तो हमेशा ही मन करता है, अब तो इतनी हैबिट सी हो गई, एक तो उसको क्या बोलते हैं एडिक्शन हो गया है कि बस बनाना है, ब्लॉग करना है। तो देखिए सारी विधि देखिए आप लोग। आम का पत्ता पतिदेव से मंगा लिया था कि कोई भी नहीं था मेरे पास, अकेली ही सब कर रही थी। और कैमरे का एंगल देखिए, मेन चीज़ तो आपको दिख ही नहीं रही है। सो आप लोग प्लीज़ समझ जाइएगा कैसे क्या हो रहा है। हमारे बुग्गू जो है इतना बड़ा चिप्स का पैकेट लेके वो वहीं पे खा रहे हैं। मैंने बोला भी इनको कि आप यहाँ मत खाइए, दुर्गा जी करने में नहीं खा सकते, लेकिन नहीं। और इनकी बातें सारी क्वेश्चन आंसर, ये क्या है, क्यों कर रही हो, दुर्गा जी आई है तो क्यों आई है, वो क्या करती है, इसके आंसर दे दी कि मैं थक जाती, बट इसके क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो देखिए माता रानी को बिठा लिया है। फिर इसको बोलते हैं कच्चा सूत का धागा। इससे जोत जो होती है ना, अखंड जोत बहुत अच्छी जलती है, तो हम लोग इसको ही यूज़ करते हैं। और इसके बहुत पतला सा होता है, फिर इसकी कई लेयर लगा के बुग्गू को देखिए ओह माय गॉड, कितना क्यूट लग रहा है हाँ तो दोस्तों, मैं कह रही थी उसको हमसे बनाते हैं। मैं इनको बोल रही थी साइड हो जाओ, कैमरे आगे आ गए हो, लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं, कहाँ सुनते हैं। ये सुन ले तो हम माँ धन्य ना हो जाए हम लोग। तो देखिए उसको बता रही ना मैंने, कई लेयर उसको करना होता है, बहुत पतला होता है, कई लेयर करना, इतना बड़ा अखंड जोत जलती है 9 दिन तक, ठीक है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी उसको घटा बढ़ा सकते हैं रोज़ हाथ धो के अच्छे से सफाई से। कितनी सारी लेंथ होनी चाहिए ऊपर से बुग्गू की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो मेरे पति आ गए थे, मैंने लोटा बोला पानी दे दीजिए, तो उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की। बाकी सब मैंने खुद से किया, रखना कैसे। अब तो 8 साल हो ही गया है, अब सासू माँ नहीं है तो मुझे ही सब करना है। तो मैं अकॉर्डिंग मैंने सब फुल विधि से ही किया है। ओह गॉड। तो मैंने थोड़ी सी डीप ब्रेथ ली, फिर से स्टार्ट की अपनी वॉइस। और देखिए बताया था कि अखंड जोत कैसे बनती है। पतला कच्चा सूत होता है, उसको कई लेयर कर लपेटना होता है। फिर जो होती है अखंड जोत जो होता है, उसमें सब कुछ होता है ना, खोल के उसमें लगा देते हैं। फिर मैंने सेट कर दिया, फिर उसमें तेल भर दिया। और जैसे कि मैं बार बार उठ के फिर से वीडियो को पॉज और वीडियो को स्टार्ट भी कर ली थी, क्योंकि बताया मैंने कि मैं अकेली थी उस दिन, कोई नहीं था। और ये देखिए मैं कलश पे वो गौरी गणेश बना रही हूँ, जो गाय के गोबर से बनता है। वो भी लाने में इन्होंने बहुत लेट कर दिया था, बहुत लेट भी हो गया था, बट किसी तरह करना ही है, क्योंकि जो हमारे जो घर के रीति रिवाज है तो करने ही पड़ेंगे। फैशन बातें वो सब अपनी जगह, बट अपना कल्चर और अपना जो ट्रेडिशनल है उसको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। फिर कलश पे आम का पत्ता लगा के, जो जैसे कि विधि होती है, और कलश के पानी में गंगा जल को पानी में मिला के रखा, उसमें अक्षत, हल्दी, पैसा, कसौली रखा जाता है, और थोड़ा सा जौ, और जौ बालू तो मिला के रखा ही, मैंने देखा ही, आप लोगों ने दिख ही कहाँ रखा है, मेरे कैमरे का एंगल ही ऐसा है, दिख नहीं रहा है, बट मैं आपको वॉइस करके सब डिटेल बता देती हूँ। फिर हो गई सिंदूर से टीकने की बारी। तो हमारे जो कल्चर, हम लोग मेन जब सिंदूर लगाना होता है तो पीला सिंदूर ही यूज़ करते हैं। दुर्गा जी को, कलश जी को, सारी देवी को और गौरी गणेश को 1 बाय 1 सबको टीक देने के बाद फिर इसके आगे का प्रोसेस आगे आप लोग देखिए।
सो हेलो अगेन दोस्तों, फिर देखा आप लोगों ने सब कुछ हो गया। और ये कुछ पत्ते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ें को ऐसे ही नहीं रखना है। अखंड जोत हो जो दिया हम लोग पान के पत्ते पे ही रखते हैं, कि मेरे यहाँ ऐसे ही होता है। बाकी आप लोगों के यहाँ पता नहीं कैसा हो, मेरे यहाँ बता रही हूँ मैं। आप देखिए मेरी जो अखंड जोत है वो जल गई। अब मैं उसको स्थापित करूँगी, फिर उसको हिलाना नहीं होता है। एक बार दिखा के, ये अखंड जोत है दोस्तों। फिर ये वाली एक और जोत बना रही हूँ, क्योंकि एक और जोत रखते हैं ना, जब अखंड जोत को हम लोग ठीक करते हैं, डाउन हो जाता है तो उसको जला के उसको ठीक करते हैं, क्योंकि जोत बुझनी नहीं चाहिए माता रानी के जो भी आगे है, ठीक है। तो फिर उसको भी मैंने इसी से बना दिया। मुझे लगा कि उसको भी ऐसे ही कर देना चाहिए। सही क्या ना दोस्तों। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ये भी बताइएगा। और मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं ये भी बताइएगा। शॉर्ट वाले रेगुलर आ रहे हैं, लाइव भी रेगुलर कर रही हूँ, वो भी अब मैं पोस्ट कर देती हूँ। किसी तरह से मुझे यूट्यूब पे अपनी जर्नी को पूरा करना है। जब तक नहीं होगी मैं लगी रहूँगी, बाकी यूट्यूब की जो मर्ज़ी हो सो एक्सेप्टेड। तो ठीक है दोस्तों, अब ये मेरा कलश स्थापित हो गया है। फिर मैं आगे की वीडियो में आप लोग देखिएगा, मैं आरती भी कंप्लीट करूँगी, वो भी अकेले ही हूँ। कैसे कैमरे को एंगल में रखा है, और बुग्गू अलग मुझे तंग किए थे, इस समय थोड़ा सा वो चले गए थे, तो मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ, क्योंकि उनके सवाल जवाब से मैं ऑलरेडी इसमें बिज़ी थी। ऊपर से उनके क्वेश्चन आंसर उनका भी आन नहीं दो तो उनको गुस्सा भी आता है, सो देना ही पड़ता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कलश से स्थापना की सारी विधि हो गई। अब फिर से मैंने कैमरे का एंगल चेंज कर दिया है, सही से रख दिया है। बट सॉरी आप लोग अगर पूरा ठीक से नहीं दिख पा रहा हो तो आप लोग माफ़ करिएगा, बट मैं क्या ही करूँ, मैं मजबूर हूँ ऐसे सेट करने के लिए। अब हो रही है आरती की बारी। अब मैं कर रही हूँ विधि पूर्वक आरती, जैसे कि होती खड़े होके होती है। खुद ही गा रही हूँ, खुद ही दिखा रही हूँ, कोई घंटी बजाने वाला भी नहीं था। सो आप लोग देख जाए, सब मैं से अपना सब काम खुद से करेंगे। हर समय आपके पास कोई अवेलेबल हो ज़रूरी नहीं, इसलिए मैं खुद को बहुत स्ट्रांग बना के रखती हूँ, खुद को मेनटेन करके रखती हूँ कि हाँ मैं खुद से कर लूँ। तो इससे यही सबक मिलता है कि खुद अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहिए। तो ठीक है दोस्तों, आप देखिए आरती हो गई। आप लोग भी प्रार्थना करिए मेरा चैनल खूब ग्रो कर जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये हो गया मेरा मंदिर कलश स्थापना विधि, कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा कमेंट्स में। टाटा बाय बाय।